अब परमेश्वर ने बताया कि जैसे मैं एक गरीब जुलाहा बनकर रहा और चौथे वर्ण में आया, शूद्र वर्ण में, और परमात्मा पाया, यानी अपारती आप साजय हमारे लिए एक उदाहरण करके दिखाया कि मैं सह शरीर गया, भाई देख लो मैं घर से, और सतलोक गया, भक्ति ऐसी करो तुम भी ऐसे चले जाओगे, विमान में बैठ कर जाओगे, तुम सच साधना करोगे। तो पुण्यात्माओं, अब हमें ये समझना अति आवश्यक है, उसके बाद भक्ति करना तो बिल्कुल आसान बात हो जाएगी। और ये परमात्मा की महिमा सुनना ज्ञान यज्ञ होता है। ज्ञान यज्ञ हमारे लिए अति आवश्यक हो गया, क्योंकि हम चौथे युग में आगे भक्तिहीन हो चुके हैं, हम बहुत क्रिटिकल स्टेज पर हैं। हमारा रोग, हमारी आत्मा का रोग, जो जन्म मृत्यु का रोग, बहुत भयंकर हो चुका है। और जब क्रिटिकल स्टेज पर आ जाता है रोग, तो डॉक्टर सबसे पहले ग्लूकोज स्टार्ट कर देता है। ग्लूकोज इलाज नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, पर सहयोगी है। यज्ञ जो है ये ग्लूकोज है, जो हम 500 यज्ञ आपसे करवाते, ये अति आवश्यक आपके लिए, नहीं तो केवल नाम से भी बात बने नहीं। अब इतना आपके कर्म बिगड़ चुके हैं, आप इतने वीक हो चुके हैं, इतने कमज़ोर हो गए भक्ति में, पाप इकट्ठे कर करके। तो ये 500 यज्ञ करवाना आपसे अति आवश्यक। तो इन यज्ञ जो है ये अनुष्ठान कहते हैं। यज्ञ का अर्थ वैसे साधना, भक्ति। जैसे हवन यज्ञ, धर्म यज्ञ, यानी यज्ञ अपने अपने सेंटेंस के ऊपर अपना अपना अलग से उसका भाव रखता है। जैसे ज्ञान यज्ञ है, तो ये ज्ञान यज्ञ का फल आपको परमात्मा की महिमा सुनने से प्राप्त होता है। तो ये ग्लूकोज भी आपने चढ़वाना पड़ेगा। इस ग्लूकोज को भी चढ़ाएंगे, और साथ में फिर वो मंत्र का जाप, जो रोग काटने की औषधि है, वो मंत्र वो अलग से होता है, वो ट्रीटमेंट अलग चलेगा आपका। तो वो सभी आपने सारे जो है ना, ये ट्रीटमेंट के सभी साधन अपनाने पड़ेंगे। तो ये ज्ञान सुनना आपके लिए अति आवश्यक है। इससे आपको ग्लूकोज यानी ज्ञान यज्ञ का लाभ भी हो रहा है, आपका ग्लूकोज चढ़ रही है। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता। अब हमने कहाँ से प्रारंभ किया था इसको? चौथे अध्याय के 5वें मंत्र से। ये चौथा अध्याय, अध्याय नंबर 4 का और मंत्र 5 है। ये यहाँ पर है, इसका अनुवाद ऊपर किया है। ए परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके, गीता ज्ञानदाता कहता है, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। फिर यहां कहता है 9 में, श्लोक नंबर 9 में, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं, अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेगा, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुझको प्राप्त होता है। ये धन्यवाद ये दास ने किया, उसको समझोगे तो पता चलेगा। अब आगे देखना, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 12, गीता ज्ञान दाता कहता है कि न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इसे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है, वो ब्रह्म बोल रहा है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का पिताजी। वो ब्रह्म गीत श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके प्रेत की तरह श्री कृष्ण के शरीर से बोल रहा है। वो कह रहा है कि अर्जुन, ऐसा नहीं है कि तू और मैं पहले ना जन्मे हो और आगे ना जन्म हो, अर्थात तेरा और मेरा और इन सब राजा लोग और प्राणियों का पहले भी जन्म था, आगे भी होगा, अर्थात तू और मैं और ये सभी जन्म मृत्यु में ही, जन्म मरण के चक्कर से बाहर नहीं है। आगे क्या बताता है कि मेरा, चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में, कि मेरे जो जन्म और कर्म अलौकिक है, अलौकिक माने दिव्य हैं। वो कैसे हैं? अब 10वें अध्याय का
प्रथम और द्वितीय श्लोक स्पष्ट करेगा। देखिए, अथ 10वां अध्याय, 10वां अध्याय है। एक में क्या कहा है, श्लोक नंबर 1 में, हे माँ भाव, फिर भी मेरे परम रहस्य युक्त प्रभाव युक्त वचनों को, यानी मेरे श्रेष्ठ वचनों को तू सुन, जिससे मैं तुझ अतिश प्रिय रखने वाले, प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। तेरे को कहता है कि अब मैं तुझे एक कति परम वचन, श्रेष्ठ वचन बताता हूँ, क्योंकि तू मेरे में घना प्रेम रखा है, इसलिए तेरे हित की इच्छा से बताता हूँ। क्या कहता है कि मेरे जन्म को, मेरे उत्पत्ति को ना तो ये देवता जानते, ना ये ऋषि लोग जानते, क्योंकि ये सभी मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता का जन्म तो हुआ है, लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि, ये देवता नहीं जानते, क्योंकि ये इसके पुत्र हैं। और पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं जान सकती, केवल दादाजी बता सकता है। तो उस दादाजी ने, परम अक्षर ब्रह्म ने, पूर्ण ब्रह्म ने बनारस में आकर 120 वर्ष जुलाहे की भूमिका करते हुए ये सब ज्ञान बताया था कि इसकी कैसे उत्पत्ति हुई ब्रह्म की, और ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पुत्र हैं, दुर्गा इनकी माता है। अब दूसरा श्लोक देखिए, अध्याय नंबर 10 का और श्लोक नंबर 2। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को, अर्थात लीला से प्रकट होने को, न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ, अर्थात ये मेरे से जन्मे हैं, मैं इनकी उत्पत्ति करता हूँ। अब ये सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता भी नाशवान है, इसका जन्म और मृत्यु होता है। अलौकिक कैसे हैं? गीता ज्ञान दाता के जन्म अलौकिक कैसे हैं, दिव्य कैसे हैं, ये प्रसंग क्लियर करना पड़ेगा, ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। और ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है। जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है। वैसे तो 1008 चतुर्युग का होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र अपना शासन काल पूरा कर जाते हैं, और एक इंद्र का शासन काल होता है 72 चतुर्युग। तो 72 गुना में 14 1008 होता है। इसको लमसम हम 1000 ही मान लेते हैं, ये चतुर्युग में गिना जाता है। ब्रह्मा रजगुण, श्री ब्रह्मा जी रजगुण का एक दिन 1000 चतुर्युग का, और इतनी ही रात्रि एक चतुर्युग में, यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। ये इसलिए ऐसे गिनती करते चलें तो हमारी काउंटिंग ही खत्म हो जाएगी, हमारे पास को डिजिट नहीं रहेगी उनको हम आगे बता सकें। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म परब्रह्म की आयु की गणना करने के लिए कुछ अलग से पैमाना बनाया है, अलग से मेजरमेंट बनाई है। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का, यहाँ ध्यान रखना 1000 युग और 1000 चतुर्युग का डिफरेंस ध्यान रखना, क्योंकि परब्रह्म की जब हम आयु की गणना करेंगे उसमें चतुर्युग नहीं आएगा, उसमें केवल युग चलेगा। 1000 होगा तो 1000 का ही, लेकिन 1000 युग का दिन परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का, और 1000 युग की रात्रि, चतुर्युग नहीं है वहाँ पर। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में इसका प्रमाण है। उसमें चतुर्युग नहीं लिखा, केवल युग लिखा है, और इन अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद कर दिया चतुर्युग, वो गलत अनुवाद किया, ज्ञान नहीं था। इन्होंने ब्रह्मा का वो दिन बता दिया, नहीं वो ब्रह्मण यानी बड़े भगवान
ब्रह्म से नेक्स्ट जो भगवान है वो है। यहाँ ब्रह्मणे 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में जो ब्रह्मणे का अर्थ ब्रह्मा नहीं है, यहाँ परब्रह्म होगा, क्योंकि ब्रह्मणे का अर्थ बड़ा भगवान। अब ब्रह्म से नेक्स्ट जो भगवान है उसको ब्रह्मणे बोलते हैं। लेकिन यहाँ ब्रह्मणे कहने का तात्पर्य परब्रह्म से कैसे संकेत है? परब्रह्म क्यों माना? क्योंकि इसकी आयु का संकेत है, और जहाँ ब्रह्मणे का अर्थ पूर्ण ब्रह्म इसलिए कहा जाता है वहाँ उसकी आयु नहीं है।